सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। अब आप हमारी बराह रास्त नशरियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। बुलेटिन का आगाज करें। ऐसे पढ़ेगा पाकिस्तान तो कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान। सिंध में 10वीं जमात का इम्तिहान मजाक बन गया। लाड़काना समेत मुतअद्दिद शहरों में रियाजी, सिविक्स और केमिस्ट्री के पर्चे आउट आधे घंटे में हल करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए गए। तलबा ने खुलेआम नकल की और निगरान बेबस नजर आए। सिंध में 10वीं जमात का इम्तिहान मजाक बन गया। लाड़काना समेत मुतअद्दिद शहरों में रियाजी, सिविक्स और केमिस्ट्री के पर्चे आउट हो गए। आपको बताएं कि तलबा ने खुलेआम नकल की और निगरान बेबस नजर आए। अंदरून सिंध 10वीं जमात के इम्तिहानात में व्हाट्सएप ग्रुप छा गया। लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद, नवाबशाह, सक्खर, कंबर, दादू, सांघड़ और गोटकी में 10वीं जमात के रियासी का पर्चा वक्त से पहले आउट हो गया और वक्त से पहले हल भी। नकल माफिया ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए रियासी का पर्चा सिर्फ 30 मिनट में हल कर दिया, जबकि दूसरे हिस्से के सिविक्स का पर्चा सिर्फ 20 मिनट में हल करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया। सांघड़ में केमिस्ट्री का पर्चा भी आउट हुआ। दौरान इम्तिहान तलबा खुलेआम नकल करते और निगरान बेबस नजर आए। कमरा इम्तिहान में मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी धड़ल्ले से जारी रहा। व्हाट्सएप ग्रुप्स के अलावा इम्तिहानी मराकिज में नकल के लिए जवाबात की फोटो कॉपियाँ भी दस्तयाब। इम्तिहानी मराकिज में तलबा पेपर के दौरान सेल्फियाँ बनाते रहे, जबकि अमला इत्मीनान से बैठा रहा। मुतादिद इम्तिहानी मराकिज पर मीडिया कवरेज से रोक दिया गया। ये सब इसके बावजूद होता रहा कि इम्तिहानी मराकिज के बाहर पुलिस भी तैनात थी। और कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में पर्चे ताखिर से पहुंचने का मामला इंतहा की बदनज़मी पर मैट्रिक बोर्ड की जानिब से 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी 2 रोज में अपनी रिपोर्ट चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को पेश करेगी। आपको बताएं कि इंतहा की बदनज़मी पर मैट्रिक बोर्ड की जानिब से 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में पर्चे ताखिर से पहुंचने के मामले पर यह कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी 2 रोज में अपनी रिपोर्ट चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को पेश करेगी। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का जर्नल ग्रुप के पर्चे दोबारा लेने का फैसला। जिन सेंटर्स में कल पर्चे नहीं लिए जा सके वो पर्चे दोबारा होंगे। गुज़िश्ता रोज बदनज़मी के बायस 2-3 स्कूल में पर्चे नहीं लिए जा सके थे, जिस पर अब चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने जर्नल ग्रुप के पर्चे दोबारा लेने का फैसला किया है। समीर नवाज से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। समीर नवाज, बताइएगा। बिल्कुल, चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड हैं, इन्होंने ये कहा है कि कल जनरल ग्रुप के जो पर्चे नहीं हो सके थे, कुछ स्कूल में स्टूडेंट्स बदनज़मी की वजह से बगैर पर्चे हल किए वापस चले गए थे। उसके काफ़ी वक्त गुजर जाने के बावजूद मरकज इम्तिहानी मरकज पर पर्चे नहीं पहुँच सके थे, जिसकी वजह से स्टूडेंट वापस चले गए थे और इस बदनज़मी की वजह से 2 से 3 स्कूल बताए जाते हैं जहाँ पर्चे नहीं किए जा सके थे और 10वीं जमात के ये पेपर से जो नहीं हो सके इनको दोबारा लेने का जो है वो फैसला किया गया है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का ये कहना है कि एक कमेटी तश्कील दी गई है जो न सिर्फ के तमाम तर बदनज़मी से इंतजार करेगी, बल्कि जो बेइंतजामी और बेसाख्तियों की वजह से बच्चों का पेपर लीक हुआ है या इसकी रोकथाम का मैकेनिज्म बनाया है, उसके हवाले से भी तहकीकात की जाएंगी। ठीक है समीन, बहुत शुक्रिया आपका। हैदराबाद के इम्तिहानी मराकिज में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। तलबा की स्याही पसीना एक हो गया, गर्मी के मारे हाँफने लगे, परेशान है कि पर्चा लिखें या पसीना पोंछें। अली हमजा से तफसीलात जान लेते हैं। अली हमजा, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर लोड शेडिंग की? बिल्कुल, हैदराबाद में यूँ तो शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, कारोबारी हजरात भी परेशान है, लेकिन अब जो लोड शेडिंग का अजाब है वो इम्तिहानी मराकिज में भी आ पहुँचा है और जिसकी वजह से तलबा और तालिबात हैं जो कि 2 घंटे में पेपर जिन्हें करना है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है और जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही है तलबा और तालिबात को। बेहतर इम्तिहानी मराकिज ऐसे हैं जहाँ पर बिजली गायब रही इम्तिहानी औकात के दौरान। इसको चीफ की जानिब से, इसको इंतजामिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि आलमी मयार का एसओ के सिस्टम को बनाया जाएगा, लेकिन सूरत हाल ऐसी नजर नहीं आ रही है। ठीक है अली हमजा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि जामशोरों में कोटरी रेलवे स्टेशन के करीब माल बरदार ट्रेन की 2 बोगियां ट्रैक से उतर गई। क्रेन की मदद से मुतासरा बोगियों को ट्रैक पर लाने का काम जारी है। अली हमजा, बताइएगा इस हवाले से भी यह हादसा किस तरह से पेश आया और रेस्क्यू का काम कहाँ तक पहुँचा है? जी बिल्कुल, रेस्क्यू का काम तेजी से जारी है और बताया जा रहा है कि जल्द ही जो 2 बोगियां मुतासिर हुई हैं उनकी बहाली का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कोटरी रेलवे स्टेशन के करीब ये वाक़या पेश आया था जहां पर माल बरदार ट्रेन की 2 बोगियां डीरेल हुई थी
और डीलर होने की वजह से जो ट्रैक है उसका एक बड़ा हिस्सा बहुत ज्यादा मुतासर हुआ था, क्योंकि ये टाउन यार्ड का ट्रैक है जहाँ पर जो आमदोरफ्त से ट्रेनों की वो इतनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए जो रेलवे ट्रेन का शेड्यूल है वो अपनी जगह पर मौजूद है और रेलवे शेड्यूल मुतासर नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली हमजा आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची के इलाके रीगल के करीब कचरा उठाने वाला ट्रक नाले में गिर गया। क्रेन के जरिए ट्रक को नाले से निकाला जा रहा है। कराची का इलाका है रीगल, जिसके करीब कचरा उठाने वाला ट्रक नाले में गिर गया और अब क्रेन के जरिए ट्रक को नाले से निकाला जा रहा है। कराची का इलाका है रीगल, जिसके करीब कचरा उठाने वाला ट्रक नाले में गिर गया। क्रेन के जरिए ट्रक को नाले से निकाला जा रहा है। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर ख्वार हो गए। मर्दान में वैक्सीन लगवाने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की कतारें लग गईं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि वैक्सीन लगवाएं, कौन सी ना लगवाएं, जो वैक्सीन लगवानी है वो दस्तयाब है ही नहीं। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर ख्वार हो गए हैं। मर्दान में वैक्सीन लगवाने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की कतारें लग गई हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि कौन सी वैक्सीन लगवाएं और कौन सी ना लगवाएं, जो वैक्सीन लगवानी है वो दस्तयाब है ही नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानी मुश्किलात से दो चार हैं। मर्दान में वैक्सीन लगवाने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की लंबी कतारें लग गई। उधर आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची में कुर्बानी के लिए लाए जाने वाले डॉक्टर्स का चेकअप या मजाक। चमत्कारी डॉक्टर महज एक निगाह डालकर तमाम जानवरों को हेल्थ क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी करने लगा। व्यापारियों से हेल्थ टैक्स के नाम पर 200 रुपए फी जानवर भी वसूल किए जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे एडिटर क्राइम सिंध फैसल शकील हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, अपडेट कीजिएगा इस मामले के बारे में। मैं इस वक्त मौजूद हूं कराची और हैदराबाद के दरमियान लकीर सीमेंट फैक्ट्री के बाहर, और यहां पर जो है वो एक माल मवेशी चेक पोस्ट बनाई हुई है। और यहां पर जो है जो भी जानवर आ रहा है कराची में मवेशी कुर्बानी के लिए, उससे जो है वो 200 रुपये फ़ी जानवर हेल्थ टैक्स लिया जा रहा है और उसको जो है वो पर्ची दी जा रही है। अगर कोई 25 जानवर ला रहा है तो उससे 5000 रुपये जो है वो लिया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता साल भी जो है वो यहाँ पर एंटी करप्शन ने छापा मारा था और एंटी करप्शन का ये कहना था कि ये जो है वो जालसाजी से ये टैक्स लिया जा रहा है। इनको जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो है भैंसों का जो दूध देने वाली भैंसें हैं उनका मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करने का ठेका दिया गया था। लेकिन इनका ये कहना है कि इन्होंने जो है वो ईद उल अज़हा के मौके पर जो भी जानवर आ रहे हैं उनका जो है वो ठेका लिया गया है। मैं आपको ये भी दिखाऊं कि ये देखें किस तरीके से यहाँ पर जो है वो जानवर खड़े हुए हैं और डॉक्टर जो है वो ऐसे ही लग रहे हैं, जो कोट पहने हुए हैं अपने आप को डॉक्टर कह रहे हैं और सिर्फ झांकते हैं गाड़ी का और मुआयना कर लेते हैं कि तमाम जानवर को फिट कर देते हैं। तो एक भी जानवर अभी तक जो है नहीं निकाला जो कि बीमार हो। डेली के लाखों रुपए यहाँ पर जो है वो हेल्थ सर्टिफिकेट के नाम पर जानवरों के लिए जा रहे हैं। जी ठीक है फैसल शकील, बहुत शुक्रिया आपका। अपने नाज़रीन को बताएं कि कराची लाए जाने वाले जानवरों के तिब्बी मुआयने के लिए कायम चेक पोस्ट के मैनेजर का कहना है कि तमाम जानवरों की जांच पड़ताल की जाती है। जिस जानवर में कोई बीमारी हो उसे अलग कर दिया जाता है। डॉक्टर इम्तियाज अंसारी ने बताया कि बीमार जानवरों को चेक पोस्ट पर ही तिब्बी इमदाद दी जाती है। हमने यकम को टेंडर हुआ है, यकम को हमने चार्ज लिए, ये हम माल चेक कर रहे हैं कि कोई बीमार है क्या है। हमारे 3 डॉक्टर हैं हर शिफ्ट में, वो हर माल चेक कर रहे हैं, हर गाड़ी चेक कर रहे हैं। ये 200 रुपये। हम यहाँ चेक करते हैं जो बीमार एनिमल जो बीमार होते हैं तो उनकी जो ट्रीटमेंट होती है। अगर इमरजेंसी केस में भी जानवर बीमार है तो हम उसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं डॉक्टर। और कराची की मवेशी मंडी में ऊंट भी तवज्जो का मरकज हैं। इन ऊंटों में एक ऊंट महाराजा है जो न सिर्फ बुलंद कामत है बल्कि 36 मन वजन का भी हामिल है। इस हवाले से तफसीलात बताएंगी आदिया नाज। जी आदिया। इब्राहिमी की तकमील के लिए कराची की मवेशी मंडी के अंदर जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं ऊँट जहाँ पर होते हैं इस ब्लॉक में मौजूद हूँ। ये सहराई जानवर भी ईद के ऊपर जो है वो कुर्बान किया जाता है। इस वक्त मैं जिस खूबसूरत सहराई जानवर जो है इसके साथ मौजूद हूँ, इसका नाम महाराजा है
और महाराजा जो है वो खासे इस वक्त आपको दिख रहे होंगे कि नखरे दिखा रहे हैं। खूबसूरत कलर्स इन्होंने जो है वो पहने हुए हैं। हाँ, बनाव सिंगार इनके मालिक ने किया हुआ है। व्यापारी ये बताते हैं कि इसका वजन जो है वो 36 मन है। अच्छा, मुझे बताएं, ये बड़ा लाडला जानवर है आपका, कितना वजन है इसका, क्या क्या खिलाते हैं आप इनको? इसको मूंग की तूड़ी खिलाते हैं, मूंग तूड़ी, ग्वार की तूड़ी, लेकिन इसको दाना खिलाते हैं, अन्न कणक वाला दाना वो खिलाते हैं। इसको घी पिलाते हैं। हाँ, अच्छा, 1 साल का था, मैंने लिया था, अभी 6 साल हो रहे हैं बेचने लेके आया। ठीक है, बिल्कुल इनके व्यापारी ही हैं ये। और इनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि इसका जो इन्होंने कीमत जो मुकर्रर की है इसकी वो 6 लाख है, और अब तक जो रेट लगा है वो 3 लाख लगा हुआ है, लेकिन ये राज़ी नहीं है। इनका ये कहना है कि मैंने जितने नाज नखरों से इसको पाला है वही कीमत लूँगा जो कि इसकी इन्होंने मुकर्रर की। ठीक है आदिया, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको बताएं, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन जारी किए जाने पर सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने वजीर आला सिंध और काबीना की 6 माह से बंद तनख्वाह जारी करने का हुक्म दे दिया है। आपको अहम खबर से आगाह करें, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन जारी किए जाने पर सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने वजीर आला सिंध और काबीना की 6 माह से बंद तनख्वाहें जारी करने का हुक्म दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने तनख्वाहें जारी करने का हुक्म दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पेंशन जारी किए जाने पर वजीर आला सिंध काबीना की 6 माह से बंद तनख्वाहें बहाल कर दी गई हैं। और बताएं कि कराची में सीएनजी की कीमतों में इजाफे के साथ ही ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा हो गया है। ट्रांसपोर्ट में 5 रुपये से 50 रुपये तक का इजाफा किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। इफ्तिखार, बताइएगा। जैसे कि सीएनजी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। सीएनजी की कीमत में तकरीबन 17 रुपये इजाफा किया गया, जिसके बाद सीएनजी स्टेशन पर जो सीएनजी है वो तकरीबन 123 रुपये से बढ़कर 140 रुपये फ़ी किलो पे फ़रोख्त हो रही है। चूँकि कराची में ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट सीएनजी पे चलती है, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, 6 सीटर सीएनजी रिक्शा हो या फिर आम रिक्शा हो, ये ट्रांसपोर्ट के लिहाज से चलते हैं और इसमें लोग सफ़र करते हैं। ताहम अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करें तो जो किरायों में इजाफा किया गया है, एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक वो 10 रुपये तक का इजाफा किया गया है। मुसाफिरों का कहना है कि 10 रुपये का इजाफा जो है वो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में जो सफरी अखराजात हैं वो बढ़ गए हैं। लेकिन बात यह है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो ड्राइवर हैं, जो इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलाते हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमने कोई भी किरायों में इजाफा नहीं किया है। वो इस मानने को तैयार ही नहीं कि उन्होंने किरायों में इजाफा किया है। हम बात करें 6 सीटर सीएनजी रिक्शा की, तो उस हवाले से जो ये रिक्शा ड्राइवर हैं इन्होंने भी मानने से इनकार कर दिया कि इन्होंने अभी तक किरायों में इजाफा नहीं किया है। लेकिन इसके साथ साथ जो पैसेंजर्स हैं वो ये कहते हैं कि एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक 5 रुपये तक का इजाफा किया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के जो सदर हैं शाद बुखारी, उनका ये कहना है कि अगर यही सूरत हाल रही तो एहतिजाजन वो अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे। लेकिन अल्टीमेटली जो किरायों में इजाफा हुआ है, इसका बोझ जो है वो आवाम को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। उनके जो सफरी अखराजात में है वो इजाफा हो गया और लोग जो मुसाफिर हैं उनकी लागत बढ़ गई है। ठीक है वसीम इफ्तिखार, बहुत शुक्रिया आपका। और बारिशों से डीएचए क्लिफ्टन डूब जाने का मामला, नकासियाब से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश न करने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर, डीएचए, सीईओ, कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। मानसून आने वाला है, 10 तक में जवाब जमा कराया जाए, बताया जाए कि नकासियाब से मुतल्लिक क्या इकदामात उठाए गए हैं। ये समाअत आपका हवाला आपको बता रहे हैं। बारिशों से डीएचए क्लिफ्टन डूब जाने का मामला, नकासियाब से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश न करने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर, डीएचए, सीईओ, कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। कोटअदू में तौंसा बैराज के मकाम पर जनूबी पंजाब के सबसे बड़े लाशारी वाला जंगल में सैलाबी पानी आने लगा। जंगल में इस वक्त क्या इंतजामात है, रजा मलिक से जान लेते हैं। रजा मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, तौसा बैराज पर दरियाए सिंध के ऐन वस्त में लशारी वाला जंगल काबजीन से वागजार हो चुका और जो खूबसूरत नज़ारा है यहाँ इस आइलैंड पे बैठ के, इस जजीरे पे बैठ के, जजीरा नुमा जंगल बैठ के, कि यहाँ जो दरियाए सिंध है वहाँ पर जो बुलंद
दरिया सिंध की डॉल्फिन जिसको बुलाया जाता है उसका नज़ारा भी यहाँ बैठे देखने को मिलता है। और अब इस जो 2370 एकड़ पर फैले जंगल के हवाले से क्या प्लानिंग जो है वो की जा रही है, कानून की अमलदारी किस हद तक यहाँ लाई जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर कोटादू। वाइल्ड लाइफ की चेक पोस्ट भी इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, उनका अमला उनके गार्ड्स भी 24 घंटे ड्यूटी पे हैं। बाकी जो फ्यूचर की इसकी स्ट्रेटजी है उसमें ये बताते चलें कि इसको एक सफारी पार्क में कन्वर्ट करने का प्लान। जी बिल्कुल, इसको एक सफारी पार्क बनाने के हवाले से जो है वो प्लान तरतीब दिया गया है और ये एक यकीनी तौर पर एक बेहतर होगा। शुक्रिया आपका। शंग्रीला स्कर्दू सयाहों की दिलचस्पी का मरकज बना हुआ है। थाईलैंड के सिफारतकार भी तफरीह के लिए शंग्रीला पहुंच गए। हमारे नुमाइंदे फैसल जमील इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी फैसल। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान को सयाहों का जन्नत कहा जाता है और शंग्रीला को जो है ज़मीन पर जन्नत कहा जाता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है थाई एम्बेसी इस्लामाबाद के जो है सेकंड एम्बेसडर। आइए हम इनसे जानते हैं कि वो यहाँ पे आकर कैसा महसूस कर रहे हैं। हाउ डू यू फील अबाउट गिलगित बल्तिस्तान इन पाकिस्तान? It's fantastic. This is my very first time visiting Gilgit-Baltistan, and I'm here today at the in Skadu Shangri-La Hotel. It's amazing and it's beautiful night weather. I recommend people to visit here in summer, which is in July and August. So, what's your message to the Thai people and foreigners? Well, I think Pakistan had changed recently. It is safe and the facilities and hotel accommodation and the people are absolutely nice. And if you decide to go somewhere or you are looking for the destination, I would recommend you to visit Pakistan, especially in the northern region in Gilgit-Baltistan, Skadu, Hunza, Gilgit, and there are so many places to explore. देखें, इनका कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान सयाह के लिए महफूज है। इनका मज़ीद कहना था कि जो है फॉरेनर्स भी यहाँ आए और आके इस इलाके को एंजॉय करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि रूस में एक मुसाफिर तैयारा लापता हो गया है। तैयारे पर अमले समेत 28 अफराद सवार थे। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक AN-26 तैयारा रूस के इलाके कामाचातका में लापता हुआ। लैंडिंग से कबल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से तैयारे का राब्ता मुनक़ता हो गया है और इस तैयारे पर अमले समेत 28 अफराद सवार थे। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक AN-26 तैयारा रूस के इलाके कामाचातका में लापता हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं, रूस में एक मुसाफिर तैयारा लापता हो गया है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। कराची में वाटर बोर्ड मुलाजमीन की आबकार वर्कर यूनियन ने हेड ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। वाटर बोर्ड के मुलाजमीन की जानिब से फंड्स और दीगर वाजिबात की अदम अदायगी पर एहतजाज किया जा रहा है। नवीद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। नवीद सिद्दीकी, बताइएगा क्या मुतालबात हैं? जी बिल्कुल, वाटर बोर्ड मुलाजमीन की जानिब से जो है वाटर बोर्ड हेड ऑफिस के बाहर जो है एहतजाजी धरना दे दिया गया है। वाटर बोर्ड मुलाजमीन के मुताबिक गुज़श्ता 5 साल से जो रिटायर्ड मुलाजमीन है वो अपने वाजिबात के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तकरीबन 2.25 अरब के वाजिबात हैं जो वाटर बोर्ड के ऊपर वाजिबुल अदा है, जिसके लिए उनको जो ठोकरें खानी पड़ी। इसके साथ साथ जो तब्बी सहूलियात थी वो भी जो है बंद कर दी गई है। तकरीबन 36 करोड़ रुपए का सालाना बजट है मेडिकल का, लेकिन इसके बावजूद जो मुलाजमीन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद आपका। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। तो उसको हंगामी बुनियादों पर सुना जाए ताकि ये जो अवहाम पैदा हुआ है, क्योंकि अभी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से मैं ब्रीफिंग लेके आई हूँ, जो समरी है इन अदारों की बहाली के लिए वो मूव कर दी गई है वज़ीर आला पंजाब को। लेकिन हमारे सामने जो चैलेंज है वो इंतज़ामी और माली पेचीदगियों के साथ जुड़ा है, क्योंकि जो इस वक्त हमारी लोकल गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं उनकी तादाद जो है वो 359 है और जो साबका जिनको बहाल किया गया है उनकी तादाद 200 है। तो 359 को 200 में कन्वर्ट करने अपहिल टास्क है। क्योंकि ये खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि महकमा तालीम पंजाब का एहसन इकदाम गवर्नमेंट गर्ल्स
कम्प्रिहेंसिव स्कूल मुल्तान में ख्वाजा सराओं की क्लासेस का फैसला कर लिया। अब तक 40 ख्वाजा सराओं की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। MA पास 3 ख्वाजा सराओं को उस्ताद भर्ती कर लिया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अलिशबा आसिफ से। अलिशबा, बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब में पहली दफ़ा ख्वाजा सराहों की तालीम के लिए जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट एक इकदाम करने जा रहा है। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल मुल्तान में जो है बाकायदा क्लासेस की लगाई जाएंगी इनकी शाम में। मजीद मेरे साथ डिप्टी DO एलिमेंट्री शाहिद इकबाल मौजूद हैं, उनसे इस प्रोजेक्ट की तफसीलात भी जान लेते हैं। पंजाब की तारीख में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि 40 के करीब ख्वाजा सरा हैं जो क्रॉस जेंडर है, उनकी हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं। 8 जुलाई से वज़ीर तालीम मुराद राज साहब मुल्तान आ रहे हैं और बाकायदा उसका इफ्तिताह करेंगे। कुछ लोग जो MPhil थे उनको हमने ट्रेन कर दिया है कि वो उनको तालीम देंगे। उनके लिए फ्री बस्ता होगा, फ्री किताबें होंगी, उनको पिक्स एंड ड्रॉप की भी हम सहूलत देंगे घर से आने और जाने के लिए भी। अगर कोई उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो वो गर्ल्स कम्प्रिहेंसिव मुल्तान में रजिस्ट्रेशन भी करवा सकता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जहां बच्चों की तालीम के लिए इकदामात किए जा रहे हैं, वहीं ट्रांसजेंडर के लिए भी ये पहला इकदाम किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। हरीम शाह टिकटॉकर के हक में बोल पड़ी। कहती हैं कि टिकटॉक स्टार्स नहीं बल्कि अदाकाराएं अपने लिबास से बेहयाई फैला रही हैं। आयशा उमर को भी आड़े हाथों लिया। लिबास पर वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की हिमायत करती। सियासत के ऐवानों में हलचल मचाने के बाद टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने शोबिज़ स्टार्स को निशाने पर रख लिया। बोली, टिकटॉक स्टार्स नहीं बल्कि अदाकाराएं अपने लिबास से बेहयाई फैला रही हैं। जो पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं जो भी अपने आप को लेजेंड कहती हैं, स्टार कहती हैं, उन्होंने जिस तरह की बेहुदा और बेशर्मी वाले ड्रेस पहने हुए थे, किसी भी टिकटॉक स्टार चाहे वो जितनी भी एडवांस ही क्यों ना हो, अगर आप उनके जाके उसका विजिट करें, पेज का विजिट करें, तो आपको इतनी बेहूदगी नजर नहीं आएगी। हरीम शाह ने तो हद ही कर दी। अदाकारा आयशा उमर को दादी नानी कह डाला। पाकिस्तानी जितनी भी स्टार है, आयशा उमर को देखो दादी बनी हुई है, अगर उसकी एज को देखा जाए तो दादी नानी वाली है, 50 क्रॉस कर लिया होगा। हरीम शाह खवातीन के लिबास पर वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की भी हामी निकली। कहा कि किसी भी टिकटॉकर ने ऐसा लिबास नहीं पहना जिसमें जिस्म का कोई हिस्सा नजर आता हो। इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था कि अगर औरत अपना लिबास मुख्तसर कर ले तो फिर यही होगा पाकिस्तान के अंदर। हरीम शाह का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के लिबरल भी इन अदाकाराओं के लिबास को बेहुदा कह रहे हैं। अगर तनकीद करनी है तो इन चीजों पर करे। 24 न्यूज़, बाखबर 24